से थोड़ा सा प्रिपेयर थे कि हाँ CUET देना है तो देना है, ऐसा था। अच्छा। फिर जब जामिया आया उसमें तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ कंपटीशन, आप CUET जब आया तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है, तो आपका पहला वो फोकस होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है। जैसे जामिया की अगर हम बात करें, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जिसमें हमने CUET के बारे में बताया था और उसमें बेसिकली जामिया का जो हिस्ट्री था उसके बारे में बताया था, क्योंकि पिछले साल से जो NTA CUET कंडक्ट करवा रही है सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक तरह से कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को फेस करना पड़ा था। उसमें से फॉर्म फिल करने में किसी को दिक्कत आया था, किसी को सब्जेक्ट चूज़ करने में दिक्कत आया था, किसी को ये नहीं पता था जो किसी को डोमेन कैसे चुनना है। इवन किसी को ये नहीं पता है जो अगर हम फॉरेन लैंग्वेज लेना चाहता हूँ तो क्या मुझे डोमेन लेना पड़ेगा या फिर उसके लिए सिर्फ जनरल टेस्ट हमारा काम चल जाएगा। तो पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें हमने क्लियर करने की कोशिश की, जो डोमेन कैसे चुना जाता है। आज की इस वीडियो में जो बाकी का पोर्शन है एक तरह से कह लीजिए उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। जो अगर आपने फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई किया था जामिया के लिए, तो आपको या फिर आपने अपकमिंग जो एग्ज़ाम है उसमें अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो क्या प्रोसेस रहेगा, डोमेन कैसे चुनना है आपको, जनरल टेस्ट कैसे चुनना है आपको, पेपर का क्या पैटर्न रहेगा, कितना क्वेश्चन रहेगा, या फिर जो छोटे छोटे सवाल आपके मन में आएगा उस सवाल का जवाब यानी उस सवाल का जो कोड है उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आइए डायरेक्ट मिलते हैं वीडियो में। सना, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नए उड़ान में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, क्योंकि जामिया की ड्रीम यूनिवर्सिटी है और ये ड्रीम हर किसी की फुलफ़िल नहीं हो पाता, बट आप लकीस्ट पर्सन है मैं कह सकता हूँ। इसका ड्रीम फुलफ़िल हुआ और कह सकते हैं CUET आने के बाद कुछ लोगों के लिए और मुश्किलें परेशानियाँ बढ़ गई थी, बट तमाम परेशानियों को मुश्किलों को भेद कर आप एज ए जामिया मेरे साथ खड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके सना, आप मुझे बताएं जो आपने फॉरेन लैंग्वेज क्यों चुनना चाहा? बेसिकली मेरा 12th में मैथ्स बैकग्राउंड था। ओके। तो फिर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये भी पढ़ा, उसके बाद NCERT में कवर की। बट थोड़ा सा ये था कि फॉरेन लैंग्वेजेस थोड़ा नया था मेरे लिए। अच्छा। तो नया था तो इसलिए थोड़ा सा ये तो रुझान था उसकी तरफ कि हाँ ये चीज़ करनी है, थोड़ा सा नया, हाँ इंटरेस्टिंग थोड़ी सी करनी है। बाकी तो सबसी में तो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट मिल ही जाएंगे और बस यही मकसद था। और सबसे सबसे ज़्यादा जो मेरी ख्वाहिश थी वो थी दिल्ली में जामियन बनना, जामिया आना। फाइनली वो फुलफिल। ओके सना, जब आपने तैयारी शुरू किया होगा फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए, उस वक्त तक CUET का अनाउंसमेंट नहीं किया गया था, यानी नहीं बताया गया था जामिया का एग्ज़ाम CUET के थ्रू होगा, कि वो सबसे लास्ट में जामिया को ऐड किया गया। उसके बाद जब पता चला आपको जो जामिया CUET में ऐड हो गया है, क्या रिएक्शन था आपका? मतलब क्या तैयारी कर रहे थे, सारा गुस्सा आया आपको? नहीं, गुस्सा तो नहीं कह सकते, बट पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर थे कि हाँ CUET देना है तो देना है, ऐसा था। अच्छा। फिर जब जामिया आया उसमें तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ कंपटीशन, आप ऑब्वियसली जानते हैं कि जामिया में सीट्स बहुत कम होती हैं और कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई होता है। बट तैयारी थी पहले से, तो थोड़ा ये था, कॉन्फिडेंस था कि हाँ कहीं ना कहीं जामिया में हो जाएगा जी। और हार्ड वर्क था और बाकी गाइडेंस था, यूट्यूब पे काफ़ी चैनल था, आपका भी नई उड़ान से मैंने थैंक यू सो मच नोटिफिकेशन देखती रही कि हाँ कब जामिया में क्या फॉर्म, कैसे एप्लीकेशन कब आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ एक्सपीरियंस। आप मैं शुरू करूँगा डायरेक्ट आपका CUET से, ठीक है, आपकी जर्नी को। सबसे पहला जो पड़ाव था उसका वो फॉर्म फिल करना था। फॉर्म फिल करने में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था, अगर हम फॉरेन लैंग्वेज लेना चाह रहे हैं, जामिया की बात कर रहे हैं, अगर वो स्पेनिश लेना चाह रहा है, फ्रेंच लेना चाह रहा है या फिर टर्किश लेना चाह रहा है, क्योंकि 3 लैंग्वेज इसमें से था, ठीक है, तो क्या उसे डोमेन भी चुनना था या फिर सिर्फ जनरल टेस्ट चुनना था? नहीं, जामिया का बेसिकली CUET जब आया तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है, तो आपका पहला वो फोकस होना चाहिए कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है। जैसे जामिया की अगर हम बात करें तो जामिया ने फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए बस जनरल टेस्ट का उसका उनका क्राइटेरिया था, आप जनरल टेस्ट दो तो उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स करो, आपको उसी के थ्रू लेना है, तो जनरल टेस्ट के थ्रू हमारे। मतलब अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज के लिए जामिया चुनना चाहे उसे डोमेन चुनने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे डोमेन लैंग्वेज ये चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप जनरल टेस्ट अगर दे रहे हैं 75 क्वेश्चंस और वो 60 अटैम्प्ट करेंगे, उसके थ्रू आपका अच्छा मार्क्स रहेगा तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। वेरी गुड। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे टर्किश के लिए हो, फ्रेंच के लिए हो, स्पेनिश के लिए हो, तो आपको याद रखना है जो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट के लिए जो सेक्शन होगा उसको फिल कर रहा है। ओके सना, आगे की बात करते हैं, आपने सवाल का भी सेक्शन बताया, 75 टोटल क्वेश्चन होता है। हाँ, टोटल 75 क्वेश्चन रहते हैं। और अटेम्प्ट कितना करना होता है? 60 अटेम्प्ट करना रहता है। 60 अटेम्प्ट करना होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है?
एक क्वेश्चन 5 मार्क्स 5 मार्क्स का, 5 नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी आपका एक है। हाँ, एक यानी marks की negative। अगर एक सही करेंगे तो 5 मार्क्स मिलेगा आपको, एक गलत करेंगे तो 5 तो कटेगा ही, माइनस में आपका 1 जाएगा, यानी 6 जाएगा। यानी 300 नंबर का पेपर है। और इस बार का अगर हम बात करें तो आपका क्या परसेंटाइल गया था? मेरा 95 परसेंटाइल था। ओह माय गॉड, यानी परसेंटाइल जो पिछली वीडियो मैंने बताया भी था, जो हिस्ट्री का पूरा 100 परसेंटाइल गया था। और जैसे यहाँ पे अभी आप फ्रेंच में हैं, हाँ, मेरा फ्रेंच की बात कर रही है, तो अगर हम फ्रेंच की बात कर रहे हैं तो 90 प्लस परसेंटाइल जा रहा है। तो सना मुझे आप एक चीज़ बताएंगे, ये जो परसेंटाइल 95 प्लस या फिर 90 प्लस गया, ये जनरल के लिए था या फिर किसी कैटेगरी के, लाइक सोशल कैटेगरी की बात करें, कुछ ओबीसी होता है, मुस्लिम होता है, JNK का होता है सेक्शन, तो आपका किस कैटेगरी में था? कोई ऐसा उन्होंने डायरेक्ट सेलेक्टेड लिस्ट प्रोवाइड किया तो था, कोई कट ऑफ नहीं कैटेगराइज नहीं किया था उसको? नहीं, कट ऑफ नहीं दिया था। तो हम मैंने इन जनरल मुस्लिम- कह सकते हैं इस चीज़ को, है ना? मैंने मुस्लिम वुमेन के लिए अप्लाई किया था, बट मेरा मुस्लिम में कैटेगरी में ही हो गया था। ओके, तो गाइस हम ये कह सकते हैं आपको 100 परसेंटाइल का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, क्योंकि अपकमिंग समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं सना। जब आप तैयारी शुरू कर दिया और जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट में किन किन सब्जेक्ट से या फिर किस किस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया था? कॉम्पिटिटिव मैथ्स रहेगा जैसे कि प्रॉफिट लॉस एंड। लेवल क्या होता है इसका? इसका लेवल बेसिक ही रहता है, यानी 10 तक हाँ। या 12 तक? नहीं, 10 तक। 10 तक, बस कॉम्पिटिटिव मैथ्स लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है लेवल, बस ये रहता है, डिपेंड करता है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये टाइम तो बहुत कम मैथ और रीजनिंग के लिए ये चीज़ तो है। टाइम बहुत कम रहता है। इवन मैं बताना चाहूँगी कि मेरा 5 to 6 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे सिर्फ टाइम की वजह से, क्योंकि ये क्वेश्चन पे 1 ही मिनट रहता है और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो और ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, ये रहता है। ओके, मैथ्स और के अलावा रीजनिंग रहेगा और करंट अफेयर्स आपको फोकस करना पड़ेगा। और GK, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें रहती हैं। ओके। इतने रहते हैं। और लेकिन अच्छा, सेक्शन डिवाइड नहीं है कि एक आपको क्वेश्चन मुझे पूछना आपसे, क्योंकि जब यूरोपियन लैंग्वेज है, अगर फ्रेंच की बात करें, तो क्या यूरोपियन कंट्री के बारे में क्वेश्चन था उसमें? नहीं, जनरल टेस्ट था उसमें बस। उसमें किसी कंट्री के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं। इंक्लूड नहीं था उसमें? कंट्री ठीक के है, बारे में तो कुल मिलाकर GS का सेक्शन था उसमें, GK का सेक्शन था, करंट अफेयर का सेक्शन था, मैथ का था और रीजनिंग का था। ये आपका होल सिलेबस है, है ना? हाँ, ये। तो इन तमाम चीज़ों को तैयारी के लिए आपने कई अलग अलग जगह से सोर्सेज आपका था। जो अपकमिंग बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, हाँ, उनके लिए उन्हें आप क्या सजेशन देंगे, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े, किस पार्ट पे ज़्यादा देखिए- फोकस करें वो? देखिए, CUET का एग्ज़ाम 2 स्लॉट में तो फिल किया जाता है और इस बार 6 फेजेस में हुआ था। ओके। 6 फेजेस में हुआ था। मेरा सेकंड या थर्ड फेजेस में था एग्ज़ाम। फेज में कुछ फ़र्क पड़ता है अगर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? जी, ज़रूर फ़र्क पड़ता है। जैसे हर 6 फेजेस है तो सब में पैटर्न अलग रहेगा। किसी में GS का वेटेज ज़्यादा रहेगा, किसी में मैथ्स का वेटेज ज़्यादा अच्छा। रहेगा। तो जिस फेज़ में हम थे उसमें 40 to 50 क्वेश्चंस मैथ्स के थे। तो ये आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि जिसका ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, किसी का सेक्शन से ज़्यादा आ ज़्यादा आ सकता है, आराम से बहुत ज़्यादा आ सकता है। क्योंकि उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं, अभी तक उन्होंने बताया नहीं है कि कितने मार्क्स का क्या आएगा, कौन सा क्या रहेगा, ये नहीं फिक्स बताया। एरिया नहीं किया उसने। उन्होंने बोला है कि आप पूरा पढ़ो, हम किसी का वेटेज ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपको phase पूरा आप- पढ़ना है, हमें जहाँ से मन होगा हम क्वेश्चन उठा के दे हाँ, देंगे, बस यही चीज़ है ना? यही था, हाँ। अच्छा, और एक चीज़ है जो, क्योंकि ये CBT था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हाँ, था, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, खासतौर से जो बैकयार्ड में कह सकता हूँ थोड़ा सा स्टूडेंट, मैं माफ़ी चाहूँगा, किसी को मैं बुरा नहीं कहना चाह रहा, ठीक है? तो जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो UP बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, फिर ऐसे बोर्ड से आते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर पर हाथ नहीं लगाया। जी, हम भी उसमें है ना? से हैं, क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज नहीं था कंप्यूटर का। बट वहाँ के जो टीचर्स थे जहाँ मेरा सेंटर गया था, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं सारे सेंटर्स वाले कोऑपरेटिव भी नहीं होते हैं, है ना? हाँ, ये है। तो आपको थोड़ा सा ये माउस, ये सब चीज़ें हाँ। थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेंगी और टाइम बहुत कम होता है। 3 घंटे का टाइम मिलता है 60 क्वेश्चन रहेंगे जनरल टेस्ट के और 60 मिनट्स रहते हैं। तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन को 1 मिनट सॉल्व देना करना है एंड देन उसको टिक करना, आगे बढ़ना, बिल्कुल, ये बिल्कुल। थोड़ा सा ये मैनेज करना पड़ता है चीज़ें। अच्छा, सेंटर में जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, लाइक किसी का सिस्टम काम नहीं कर रहा हो, किसी का माउस वर्क नहीं कर रहा हो, किसी का कीबोर्ड वर्क, ऐसा हुआ था? बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी प्रॉब्लम। बहुत से लोग का एडमिट कार्ड नहीं आ पा रहा था, काफ़ी दिन लग जा रहे थे। बट मेरे में ऐसा नहीं हुआ था, लकीली अच्छा। मेरा ऐसा नहीं हुआ था प्रॉब्लम कुछ। Okay. बाकी तो मैंने सुना था कि काफ़ी लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जैसे काफ़ी बड़ा एग्जाम हो गया था, 12-13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। इस बार थोड़ा सा हुआ, नेक्स्ट टाइम शायद अच्छा हो, शायद। हाँ, और NTA, डेवलप भी हाँ, करेंगे, first time था ये क्योंकि तो। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, उन्हें बच्चों का फीडबैक भी चाहिए था, सारी चीज़ों का समराइज करने के बाद आगे का जो सेक्शन होगा इससे बेटर हो सकता है हाँ, ना? ये इंशाल्लाह। तो सना, कुछ चीज़ें जो हमारे व्यूवर्स हैं जो नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप? हाँ, ऑफ कोर्स। पहले आप देखिए, CUET ऐसी चीज़ है जो एक
ना सारे बोर्ड्स को, सारे बच्चों को, सारे गांव के बच्चे हों, शहर के बच्चे हों, सबको एक लेवल पे प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर देता है। हाँ। बिल्कुल। आप अगर जामिया का सोच रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मेरा हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम है, हाँ। क्योंकि जनरल टेस्ट में सारी लैंग्वेजेस रहती हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे वो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसमें 2 स्लॉट होता है। आप सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी का वो देखिए कि सारी यूनिवर्सिटी का जिसको आप टारगेट करते हैं उसका क्राइटेरिया देखिए कि क्या क्राइटेरिया है। जैसे एग्जांपल हम ले लें, जामिया ने जनरल टेस्ट मांगा, DU ने 3 डोमेन मांगा, BHU ने जनरल टेस्ट प्लस लैंग्वेज मांगा। तो आप देखिए किसको हम टारगेट कर रहे हैं और ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि NTA ने ये आपको सुविधा दी है कि आप 6 से 9 डोमेन चूज़ कर सकते हैं। बट आप ये देखिए कि आप अपनी मुसीबत ना बढ़ाएं। हाँ, मुसीबत ना बढ़ाएं कि किसी में ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ है, आप यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया देखें, फिर फॉर्म को फिल करें। स्लॉट 1 में एक लैंग्वेज रहती है, चाहे जो करिए, 2 डोमेन और एक जनरल टेस्ट। दूसरे स्लॉट में 3 डोमेन ले सकते हैं, एक कोई और वो लैंग्वेज ले सकते हैं, इतना रहता है। और फिर उसके बाद आप मतलब टारगेट करें जिसको करना है आपको, जिस यूनिवर्सिटी को। अगर जनरल टेस्ट का आप प्रिपरेशन करें तो उसका मैंने अभी बताया है, वो करें। और डोमेन करना चाहते हैं तो आप बस अपना 12th की NCERT, पूरा 12th का NCERT आता है, 12th की बुक अच्छे से कंप्लीट करें और उसको 2-3 बार रिवाइज़ करके जाएँ, वो रहेगा। और लैंग्वेज तो हमको लगता है बहुत बेसिक रहता है, आप अगर 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप अच्छे से उसको कर सकते हैं, इतना रहता है। बाकी तो हार्ड वर्क करें और यही रहता है बस, और कुछ नहीं। तो गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे, इसको अपना आइडियल बनाकर चलेंगे तो सक्सेस बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। जिस तरह आज सना मेरे साथ खड़ी है, आप भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त है मेहनत करना है आपको। सना, इतनी सारी अहम जानकारी बताने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ लाइफ में बहुत आगे जाएँ, जो भी आपका गोल है उसको आप अचीव करें। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।